Hello students, welcome to your English class. Today we are going to do the fifth poem of your first flight book, The Ball Poem. It is written by John Berryman. First of all, let us have a look at about the poet. John Berryman was born on 25th October 1914 in McAllister, Oklahoma. He was an American poet and scholar. He was a major figure of the 20th century's American poetry, and he was considered as a key figure in the conventional school of poetry. Now, let's have a look on the theme of the poem. See, before I start, I want to tell you, when you were a small child, what was the main thing, what was the special thing, or what was the dearest thing to you? A chocolate, a toffee, a toy, or your best friends, okay, anything. And if you lose them, अगर किसी भी कारण से आपकी प्यारी चीज़, आपकी टॉफ़ी, आपका खिलौना कोई अगर छीन लेता, तो what was your reaction? You can't, जस्ट आप सहन नहीं कर सकते थे, ओके. इसी तरह से इस पोएम में एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी बॉल के खो जाने पर इतना दुखी होता है और उसी को प्राप्त करना चाहता है. बट एट द आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेज दैट इट वॉज हिज केयरलेसनेस. उसकी केयरलेसनेस के कारण ही, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसीलिए उसकी बॉल खोई है और वो उस चीज़ को सहन करना सीख जाता है. द सेम वे हियर द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट वी ह्यूमन बीइंग्स, हम भी एक अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ को अपना ही समझते हैं. हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो खो जाती है तो हम उसको सहन नहीं करते. लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हमारे केयरलेसनेस के कारण या हमारी गलती के कारण ही वो खोई है, और हम उसको सहन करना सीख लेते हैं. लाइक द सेम थिंग हाउ वी एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस. जो हमारे प्यारे, हमारे प्रिय फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स होते हैं, वो बाय डेथ, इफ़ दे आर डिपार्टेड फ्रॉम अस, अगर उनकी डेथ के कारण वो हमसे छूट जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, उसको हम उस दुख को, उस तकलीफ़ को भी हम सहन करते हैं. सो लेट्स रीड दिस वन. In this poem, for the little boy, the ball is the first thing he has ever held dear. However, he has never ever considered the possibility that he might one day lose his ball. तो इस पोएम में ये जो छोटा बच्चा होता है, वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ उसकी होती है जो बॉल होती है, और वो कभी सपने में भी नहीं सोचता कि ये कभी उसे खो जाएगी. It is only when that happens he realizes that it was his responsibility to keep the ball safe. और जब वो खो जाती है, ऐसा जब होता है, तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये उसका ड्यूटी थी कि उस बॉल का वो ध्यान रखता, और उसकी केयरलेसनेस के कारण ही वो खोई है. The boy quickly realizes that everything he will ever own will be his responsibility. और पहले वो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर बहुत धीरे धीरे वो जल्दी ही समझ जाता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसे ध्यान रखना चाहिए था. He also realizes that things will get lost from time to time and money simply cannot replace them. और उसको धीरे धीरे पता चलता है कि केवल एक बॉल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स धीरे धीरे हमसे खोते चले जाएंगे समय के साथ, और पैसों से हर एक चीज़ वापस खरीदी नहीं जा सकती. यू जस्ट कांट रिप्लेस योर लव्ड वंस विथ मनी. As he is learning these lessons, he is growing up. और यही lessons सीखते सीखते वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है. He will never again be as innocent as he was before the loss of his ball. और एक बार जब वो बॉल खो गई, उसके पहले वो जितना innocent था, जितना अनजान था, उतना अनजान वो उसके बॉल के खोने के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एक नया लेसन मिल चुका है और अब वो उस चीज़ को समझ गया है. He will never be naive enough to not feel the pleasure of his responsibilities. और अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इग्नोर नहीं करेगा. वो अपने चीज़ों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए वो ज़्यादा
सचेत और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर द पोएट टू वॉच। और ये सब चीज़ें जो थी, जो बॉल खो गई थी उस बच्चे की, ये दृश्य जो था वो पोएट देख रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनको बहुत दुख भी हो रहा था कि बच्चे की प्यारी चीज़ खो गई है, बट ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिम, ओके, बिकॉज अगर वो उसको हेल्प कर लेंगे तो व्हाट विल हैपन टू दैट चाइल्ड, वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं सकेगा। सो इट इज़ वेरी पेनफुल, उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो जस्ट उसको देखते हैं। इन दिस पोएम द बॉल सिम्बलाइजेस आवर फैमिली और फ्रेंड्स हुम वी लव। एंड यहाँ पर बॉल जो है वो क्या है, क्या सिम्बलाइज कर रही है, किस चीज़ को बता रही है, अपने फैमिली फ्रेंड्स, ओके, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनसे हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। और एक बॉल की तरह अगर हमारे किसी भी हमारी गलती के कारण या हमारी केयरलेसनेस के कारण वो हमसे कहीं छूट गए हैं या हमसे कहीं बिछड़ जाएंगे, तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते। सो एंड द लॉस ऑफ हिज बॉल सिम्बलाइजेस देयर डेथ। और अगर वो जो लॉस, जो बॉल का जो खो जाना, ये सिम्बलाइज करता है कि उनकी डेथ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स जो हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस होते हैं, अगर उनको डेथ हो जाती है, अगर उनकी मौत हो जाती है, तो उस दुख को, उस तकलीफ़ को हमें कैसे सहन करना है, और जब तक वो हमारे साथ में रहते हैं तो उनको हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है, उनकी वैल्यू समझना है। दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम। As we grow older, we will become more and more accustomed to seeing our loved ones die. और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम उनकी डेथ को, उनके खो जाने को भी सहन करना धीरे धीरे सीख लेते हैं। अभी हम स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। वी विल लर्न हाउ टू डील विथ सच अ लॉस एंड सो टू मूव ऑन फ्रॉम इट एज वेल। और हम सीख लेते हैं कि ऐसी तकलीफ़ से हमें कैसे डील करना है, ऐसी जब जो लॉस हो जाता है, ऐसी जो हमारा नुकसान हो जाता है, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हमसे बिछड़ जाते हैं, उस तकलीफ़ को, उस मोमेंट को कैसे हमें सहन करना है और कैसे उससे बाहर निकलना है। डेथ में ग्रीव अस ऑफ कॉज अस टू feel depressed, but sooner or later we must overcome those feelings and start living our normal lives again। और जो किसी की भी जो डेथ है या किसी का जो लॉस है, वो हमें बहुत बहुत दुखी कर सकता है, हमें एकदम तोड़ कर रख देगा, लेकिन हमें क्या करना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, हमें समय के साथ अपने आप को ओवरकम, हमें उससे बाहर निकलना है, क्योंकि आज इस दुनिया में जो आया है उसको वापस जाना ही पड़ेगा। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, हमें इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा कि इस दुनिया ने, इस वर्ल्ड ने, इस नेचर ने हमें जो दिया है, इट्स गोइंग टू टेक इट बैक फ्रॉम अस। जो हमें मिला है हमें वापस उसको नेचर को देना ही पड़ेगा। वी कांट टेक एनीथिंग विथ अस, ओके। और हम भी आज दुनिया में आए हैं, हमें भी वापस चले जाना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। वी मस्ट ओवरकम दोज फीलिंग्स एंड स्टार्ट लविंग आवर नॉर्मल लाइफ्स अगेन। और हमें अपनी उस चीज़ों को ओवरकम करना, उन फीलिंग्स को, ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन में आकर खुद ही पागल होकर रोते रहें, क्योंकि उससे कोई भी दैट नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट, ओके। सो हमें उस चीज़ को फील करना है, उस चीज़ को समझना है, लेकिन उससे बाहर निकलकर अपनी नॉर्मल लाइफ्स वापस जीते रहना है जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं। सो नाउ द समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज़ अबाउट अ बॉय who loses a ball in the water। एक ऐसे बच्चे की पोएम है, ऐसे बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में, जो अपनी बॉल को, जो उसको बहुत बहुत डियर होती है, बहुत प्यारी होती है जो बॉल, वो पानी में खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट एंड वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि उसकी एक ही बॉल थी और वो भी पानी में खो गई। दो द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच। बॉल की कीमत क्या होगी, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, ओके। इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट टू मच। नहीं, वो कोई भी उसको खरीद कर दे सकता है, पोएट भी उसको खरीद कर दे सकते हैं। उन्होंने, वो देख रहे हैं कि इस बच्चे की बॉल खो गई और वो इतने ज़्यादा उसके लिए दुखी हो रहा है, तो वो भी उसको खरीद कर दे सकते हैं। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन। लेकिन उसके लिए उसको बॉल ही ज़्यादा कीमती है, पैसे नहीं। वो उसी बॉल को ही देखता रहता है बहुत देर तक। स्टेयरिंग मीन्स लगातार उस जगह को देखता रहता है जहाँ पर वो उसकी बॉल खो गई है। द पोएट सीज ऑल दिस बट ही डज नॉट इंटरफियर विद द बॉयज़ रूमिनेशंस।
पोएट ये सब कुछ देख रहे हैं और उनका मन कर रहा है कि उस बच्चे को हेल्प करूं, लेकिन वो उसको हेल्प नहीं करते हैं। उसके इस दुख में उसमें जाकर वो इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस पेन को, उस दर्द को वो फील करे और वो समझे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसकी बॉल खो गई है। द पोएट thinks that the loss of the ball will teach the boy a lesson of accepting the loss with tolerance and pleasure। और वो पोएट चाहते हैं कि ये बच्चा जो अपनी बॉल को खो दिया है वो इस चीज़ को सहन करना सीख ले और इसको एक्सेप्ट करना सीख ले कि जो तकलीफ़, जो नुकसान हुआ है उसको टॉलरेट करे, उसको सहन करे और प्लेजर से, खुशी से उसको पीसफुली उसको सहन कर ले। एवरीवन हैज़ टू लूज समथिंग और द अदर इन दिस वर्ल्ड। और इस सच्चाई को जान ले कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो एक न एक चीज़ हमको खोते ही जाना पड़ेगा। वी हैव टू लूज वन थिंग और द अदर विद द अकॉर्डिंग टू द टाइम। स्टिल दे आर टू सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। और जो हमारी ड्यूटीज़ है इस वर्ल्ड में जब हम आए हैं, जो वॉट एवर इज आवर ड्यूटी, वी हैव टू फुलफिल दोज ड्यूटीज़, आवर वर्क, एंड वी हैव टू स्टिल सर्वाइव। ऐसा नहीं कि हमारी प्यारी चीज़ खो गई तो हम उसके पीछे ही मर गए या हम उसके पीछे ही अपने आप को हमने ख़त्म कर दिया। वी हैव टू टॉलरेट, हम उस चीज़ को, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस ट्रूथ को, और हमें अपने आप को ज़िंदा भी रखना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा। उस चीज़ के बिना, उस मेंबर के बिना, उस फ्रेंड के बिना हमें इस दुनिया में सरवाइव करना पड़ेगा और अपनी ड्यूटीज़ को निभानी पड़ेगी। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और वो इस बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है कि गेन एंड लॉस, कोई चीज़, किसी चीज़ का फ़ायदा होना या नुकसान होना, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वन शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैटर। और ये एक कॉमन मैटर की तरह, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ की तरह हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द पोएम। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेंड यू द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।